अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू शर्मीज़ किचन। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आई हूँ। आज हम कोई रेसिपी नहीं बना रहे हैं, लेकिन आज हम प्री प्रेपरेशन कर रहे हैं रमज़ान की, जिसमें मैं आपको रमज़ान की शॉपिंग और मील प्रेप की टेंशन दूर करने का एक तरीका बताऊंगी। तो आज की वीडियो में आपको मिलेगी बजट फ्रेंडली ग्रोसरी शॉपिंग टिप्स, स्मार्ट हैक्स फॉर फ्रीजिंग और बेस्ट स्टोरेज आइडियाज, ओके आपके रमज़ान के दिनों को आसान कर देगी। ये फ्रीज़र टिप्स आप बनाओ और पूरा महीना फ्रेश और टेस्टी खाना कैसे इंजॉय करोगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरे साथ बने रहना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मील प्रेप की प्रिपरेशन की वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि आजकल सब आप जानते हैं कि मील प्रेप की वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपको बैक में दिखाऊं कि मैं किस तरह से अपनी चीज़ों को सेव करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना लिए थे कबाब, जो कि मैंने 2 किलो से बनाए थे, और यहाँ पे मेरे 50 कबाब बनकर रेडी हो गए थे। तो इसको फ्रीज़ करना आपको पता है कितना मुश्किल हो जाता है, यानी अगर आप रमज़ानों के दिनों में बनाएंगे और फिर आप कितना थक जाते हो, क्योंकि रमज़ानों में तो हमें ज़्यादातर इबादत करनी होती है, और सहरी के लिए भी आप चाहते हैं कि कोई मज़ेदार सी ऐसी टेस्टी चीज़ हो जो आपके लिए आसानी हो जाए। तो मैं भी अक्सर यही करती हूँ शुरू से, कि हमेशा पहले से ये प्रेपरेशन करके रख लेती हूँ ताकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में गुजरे और मुझे मुश्किल ना हो बनाने में। अच्छा, शामी कबाब बनाना आपको पता है कितना मज़ेदार लगता है, और इसको खाने में हर कोई इसका खाने का शौकीन होता है। अच्छा, ये मैंने चिकन के और बीफ के मिला के बनाए थे, जो कि मैं दाल के साथ बनाती हूँ। दाल अगर आप शामी कबाब में डालते हैं तो आपके शामी कबाब टूटते नहीं हैं, और इसमें काफ़ी कुछ मैं इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज़ करती हूँ जो कि आपकी रेसिपी को बहुत ही मज़ेदार बना देते हैं। अच्छा, और मैंने यहाँ पे टेमू से एक बहुत ही ज़बरदस्त सा बॉक्स मंगवाया था, जो कि 3 लेयर्स वाला बॉक्स था, और ये बहुत ही रीज़नेबल और बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आप अपने कबाब्स या अपने समोसा या कोई भी, अगर आप ऐसी कोई स्नैक्स बना रहे हैं बच्चों के लिए, इवन आप नगेट्स भी बना रहे हैं, तो आप लेयर्स में इसको बना के ईज़िली रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने इसको 3 लेयर्स में डिवाइड कर लिया है, और इसको मैंने बल्कि एक बॉक्स को भी 2 लेयर्स में कर लिया, तो मेरे पास यहाँ पे 6 सेक्शंस ईज़िली बन जाते हैं। तो मैं इसको बहुत ही आसानी से फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, यानी जो मुझे बॉक्सेस यूज़ करने होते हैं उसी को मैं ना ईज़िली यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कबाबों को इस तरह बनाने के बाद ना एक सेक्शन अपना 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया था। अब अच्छा, और रमज़ानों के दिनों में आपको पता है कि इतनी सुस्ती आ रही होती है, और बच्चों की तो बिल्कुल भी आपको पता है छुट्टियाँ ही होती हैं, और बच्चों की फरमाइशें कम नहीं होती हैं। तो इसलिए बना के ये रखना ज़रूरी होती हैं चीज़ें, ताकि आप उनको लंच में ईज़िली अच्छी अच्छी चीज़ें दे सको। अब जो मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी एक ट्रिक बताने वाली हूँ ना, ये आपने बहुत ध्यान से देखना है, और आपने उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं क्या करती हूँ अपनी रेसिपीज़ में, अगर आपको पता है कि जैसे कि मैं अपनी रेसिपीज़ डालती हूँ, मुझे बनानी होती हैं, तो मैं अपनी आसानी के लिए अक्सर कुछ चीज़ों को पहले से रेडी कर कर रखती हूँ। जैसे कि मैंने ये पूरियाँ बना के रख ली थी कचौरी वाली, जो कि मैंने मैदे से बनाई थी, और ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और मैदे में मैंने कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करती हूँ जिससे मेरी ये रेसिपी देर तक प्रिजर्व रह सके और अच्छी रह सके, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। और अब यहाँ पे आप सब जानते हैं कि जैसे कि मटर हर कोई लेके आजकल रख रहा है, तो मैंने भी इसको अच्छे से लेके और फ्रीज़ कर लिया था जिपर लॉक बैग में। अच्छा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके मटर सारा साल चलें और वो ख़राब ना हो, तो उनको उबाल कर अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो आपके ये बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं। और इसमें आप थोड़ा सा सिरका और नमक डाल दें, तो ये ना ही इसका रंग ख़राब होगा, ना ही इसका टेस्ट ख़राब होगा। और सिरका भी आप सिर्फ आधे चम्मच के बराबर डालेंगे, यानी कि अगर आप 2 या 3 किलो मटर ले रहे हैं तो ही आप आधा चम्मच यानी सिरका डालेंगे, इससे कलर बिल्कुल एग्जैक्ट वही रहता है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे गाजरों को भी काटने के बाद फ्रीज़ कर लिया था, क्योंकि मुझे ये रेसिपीज़ में काफ़ी आसानी रहती है बनाने के लिए। जब कटी हुई रहती हैं तो आपको बहुत ही ईजी टू एक्सेस होता है ना इसको यूज़ करना। और पिज़्ज़ा चीज़ भी मैंने लेके ऐसे ही 3 पार्ट्स में मैं जिपर लॉक बैग में फ्रीज़ कर लेती हूँ, यानी जो मुझे जब यूज़ करना होता है मैं उसी टाइम इसको निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने होममेड जो है ना ब्रेड बनाई थी, जो कि हम नगेट्स के लिए, यानी किसी क्रैम, अगर आप कोई फ्राई चीज़ बना रहे हैं तो उसके लिए भी मैं इसी तरह फ्रीज़ कर लेती हूँ, और ये बहुत ही आसानी रहती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने टोमेटो का पेस्ट भी होममेड घर पे बना के वो भी मैंने जिपर लॉक बैग में ही पहले से फ्रीज़ कर लिया था, ताकि मुझे आसानी हो। अब यहाँ पे मैं कुछ पहले से ही चीज़ें बना रही थी, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ कॉटेज चीज़,
जो कि आप सब जानते हैं कि घर पर किस तरह बनाए जाते हैं, और जो नहीं जानते वो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि उनको रेसिपी चाहिए, तो जल्दी से नीचे रेसिपी लिखकर आपने बस कमेंट करना है। इस तरह मैं अपना बजट बनाती हूँ और होममेड चीज़ को ही सेव करती हूँ ताकि मेरे बच्चे और मेरी फैमिली बिल्कुल हेल्दी चीज़ें खाएं। अब यहाँ पे मैंने कुछ मसालों का डिब्बा लिया था जाके, क्योंकि मैं फ्लेवर्स वाले मसाले यूज़ करती हूँ जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं और हेल्दी होते हैं। तो उनको मैं इस तरह कंपार्टमेंट में बिल्कुल डिवाइड कर देती हूँ कि यानी जब मुझे कोई रेसिपी में अगर कोई मसाला यूज़ करना होता है तो मैं उसी लिहाज से वो उस वक्त निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये बॉक्स बहुत ही रीज़नेबल मिल गया था, यानी ये मुझे 200 का बॉक्स मिल गया था। चेज़अप से मैंने लिया था और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, तो आप इसको ईज़िली सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ टेमू से मंगवाया था, यानी कंपार्टमेंट वाला, बहुत ही अच्छा सा। आप इसको चीज़ स्लाइसेस को सेव कर सकते हो और ये बहुत ही देर तक आपके बहुत ही अच्छे रहते हैं और ये बहुत ही यूज़फुल रहते हैं। तो यानी आपको जब भी कोई भी चीज़ निकालनी हो तो आप वो ईज़िली ऑर्गेनाइज़ में निकाल सकते हो, और मुझे ऑर्गेनाइज़ करना अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब यहाँ पे हम जा रहे हैं कुछ मार्केट में, जो कि हमें नई पता लगी है, ईरानी मार्केट, जो कि हमें बजट फ्रेंडली शॉपिंग करने वाला टास्क था, तो हमें वो पूरा करना था। तो उसके लिए हम गए ईरानी मार्केट की तरफ, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि सोराब गोट की तरफ ये मार्केट अवेलेबल है, जो कि दुरानी ट्रेडर्स के नाम से है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी और अच्छी बजट फ्रेंडली शॉपिंग हो सकती है। आपको यहाँ पे सर्फ से लेके काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप यहाँ पे दालें, चावल और हर चीज़ जाके ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे लेडीज़ बेहतर है कि अकेली ना जाएं, अगर कोई जेंट्स हो तो उनके साथ चले जाएं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि थोड़ा सेफ्टी का इशू रहता है। तो यहाँ पे हम चले गए थे और जाके जो भी चीज़ मैं यहाँ पे शॉर्ट्स ले सकी थी थोड़े बहुत, तो मैंने आपके लिए ले लिए थे। जैसे कि मैं आपको थोड़े बहुत प्राइजेस बता सकती हूँ। यहाँ पे टोमेटो सॉस और पिज़्ज़ा सॉस के काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें थी, खजूर भी थे, बिस्किट्स थे बच्चों के, और कुछ लोशंस थे, जो कि यहाँ पे संडे मार्केट में कुछ मुझे पता लगी थी चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, यहाँ पे वो 180 रुपीज़ के दे रहे थे। अच्छा, इन चीज़ों को मैं नहीं जानती कि ये कैसी हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों को बहुत देखभाल के आप यूज़ करिएगा। बाकी जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो आप देख सकते हैं कि अगर कुछ सही हो। ईरानी चीज़ मैंने इस्तेमाल किया है, वो मुझे काफ़ी बजट फ्रेंडली और अच्छा लगा, उसका टेस्ट भी। इसबगोल यहाँ पे बड़ा वाला पैकेट 660 का दे रहे थे, और वैसे अगर आप किसी बड़ी मार्केट्स में जाएंगे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वहाँ आपको 1200 और 1300 तक का मिलता है। तो यहाँ पे इनके पास काफ़ी सारी कलेक्शन थी, यानी जूसेस की थी। और यहाँ पे जो ऑलिव्स थे, ये बड़ा वाला बाउल बहुत ही ज़बरदस्त था, ये 1250 का रीज़नेबल था, क्योंकि अगर आप किसी वही अच्छे मार्ट में किसी वहाँ जाएंगे बड़े मार्ट में, तो वहाँ पे आपको ये 2500 तक का मिलेगा, और मैं ख़ुद इसके रेट चेक कर चुकी हूँ। और यहाँ पे कुछ केचप्स थी जो कि आपको लोकल भी मिल जाएंगी, और स्मार्ट वालों की थी। मैं वैसे स्मार्ट वालों की या यंग्स की यूज़ करती हूँ, डिपिट की भी बहुत ही अच्छी होती है, उनका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अपनी रेसिपीज़ में। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोशंस भी थे जो कि आप देख सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप जाके यहाँ पे अपनी ईज़िली बजट फ्रेंडली शॉपिंग कर सकते हैं। ग्रॉसरी, सोप से लेके हर चीज़ यहाँ अवेलेबल था। अच्छा, यहाँ पे एक इंडिया का सोप रखा हुआ था, जैसे हम पेयर्स यूज़ करते हैं उसी तरह का ईरानी वालों ने अपना निकाला है, 220 रुपये का है वो। बस सही है, कोई बहुत ज़्यादा इसका बहुत अच्छा रिव्यू मैं नहीं दूंगी, लेकिन ये कि एज़ यूजुअल अगर आप किचन में यूज़ करना चाहते हैं सिर्फ हैंड वॉश करने के लिए, तो आप वो कर सकते हैं, बट आप इसको वैसे अपना नॉर्मल यूज़ के लिए नहीं रख सकते। तो यहाँ पे लॉन्ड्री के जो डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे भी काफ़ी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे लग गई थी हमें थोड़ी सी भूख, जो कि हमने यहाँ पे बहुत ही मशहूर दिल नशीन कचौरी की, हमने थोड़ी सी कचौरी ट्राई करी, क्योंकि वो मुझे काफ़ी पसंद है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ सामान दिखाऊंगी जो कि मैं लेके आ गई थी। अच्छा, ईरानी मार्केट से मैंने कुछ चीज़ें ली थी जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ, जो कि बजट फ्रेंडली है। अगर आप अपने किचन के यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो ये आप सोप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमें 220 का मिला था, फिया का, बिल्कुल ये पेयर्स की तरह ही है, 125 ग्राम का था ये। तो इसमें मैंने 2 कलर्स लिए थे, कि जैसे एक ऑरेंज ले लिया था और एक मैंने यहाँ पे ब्लू कलर ले लिया था। तो ये बस ट्राई करने के लिए लिया है कि अगर ये अच्छा रहा तो देखेंगे, अदरवाइज़ ये किचन के लिए सही था। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी ली थी जो कि मैं पहले भी इनकी यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छी होती हैं।
तो यहाँ पे ये मैंने टेस्को जैसे पापड़ लिए थे, क्योंकि ये बहुत अच्छे रहते हैं अगर आप चाट के साथ रखना चाहें तो रमज़ानों में। और इनकी मैगी भी बहुत अच्छी होती है, और ये बल्कि मुझे बाहर से ज़्यादा रीज़नेबल सही लगती है, क्योंकि आप सब जानते हैं बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं उन सब की कितनी कम होती है क्वांटिटी, और उस लिहाज से यहाँ की ज़्यादा बेटर है और फ्रेश भी होती है। और यहाँ पे कुछ हमने प्याज ले ली थी जो कि ग्रॉसरी आइटम होते हैं नॉर्मली, और ये सब हमें बिल्कुल अपने बजट में मिला था, बहुत ही अच्छे रेट में मिल गया था, तो इसलिए हमने ये ले लिया था। बाकी मैं सारी शॉपिंग यहाँ से नहीं करती हूँ, ये मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, और फर्स्ट टाइम जाके क्योंकि मुझे खुद किसी से पता लगा था तो हमने सोचा जाके ट्राई कर लेते हैं। और यहाँ से मैंने मोज़रेला यानी चीज़ ले लिया था, क्योंकि इंटरनेट में भी आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट हुई हुई है कि ये चीज़ अच्छा है, तो मैंने सोचा ट्राई कर लूँ और जाके वहाँ से ये चीज़ें कलेक्ट करके और यूज़ करके आपको बताऊँ। तो खैर ये सारी हमने ली थी। बाकी जो मैं चावल और दूसरी चीज़ें लेती हूँ वो मैं बाहर से लेती हूँ, क्योंकि पुराने चावल बहुत अच्छे होते हैं और वो आपकी रेसिपीज़ में भी बहुत अच्छे रहते हैं। यहाँ पे हमने कुछ सुपर तिलाई का इनका लिया था बटर, जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, और वो भी मैं आपको इसके रिव्यूज़ दूँगी। और ये कुछ बीफ किनौर के इनके मैगी थे, और इसमें हमने 2 फ्लेवर्स ले लिए थे ट्राई करने के लिए कि ये कैसे हैं। बाकी ये चीज़ मैं यूज़ कर चुकी हूँ। अच्छा, ये क्यूब चीज़ होता है, ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, ये आप सैंडविच में ईज़िली बना के बच्चों को दे सकते हैं। बाकी मैंने कुछ क्रीम्स ले ली थी कि जो कि मुझे यूज़ करनी होंगी, और चीज़ स्लाइसेस ले लिए थे क्योंकि हम अपनी रेसिपीज़ बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आगे आने वाली बहुत सारी मज़ेदार सी रेसिपीज़ को आपको मेरी देखने को मिलेंगी रमज़ानों में। तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब, शर्मीज़ किचन को फॉलो कर लें ताकि मज़ेदार सी आपको रेसिपीज़ मिल सके। अच्छा, और बाकी मैंने यहाँ पे फ्राइड अनियन ले ली थी। फ्राइड अनियन मैं कोशिश करती हूँ कि घर पर खुद ही बनाऊँ, लेकिन कभी कभार इमरजेंसी के लिए लेनी पड़ती हैं, लेकिन वो भी देख कर क्योंकि उसमें कॉर्नफ्लोर ना हो। बाकी यहाँ पे मैंने स्मार्ट की मायोनीज़ ली हुई थी, वो बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे हमने कुछ चीज़ ले लिया था मोज़रेला चीज़, जो कि मुझे काफ़ी रीज़नेबल पड़ा था। और यहाँ पे मैंने अब मटर को असेंबल करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने जो मटर पहले से ही छील लिए थे उनको मैंने पैकेट्स में कर लिए थे। और यहाँ पे हम कुछ खुले हुए पापड़ लेके आए थे जो कि कलरफुल मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये सब इन चीज़ों को मैंने सारा क्लीन अप करना शुरू कर लिया था। और यहाँ पे मैंने वही जो लेयर्स का बॉक्स आपको बताया था जो कि मैंने टेमू से मंगवाया था, मैंने इसी तरह एक और मंगा के यहाँ पे इसको इस तरह सेटल कर लिया था। ये काफ़ी इजी टू एक्सेस हो जाता है, आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे किसी और दिन की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जहाँ पर मैं अपनी बेटी के साथ गई थी थोड़ी बहुत ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, जो कि इनको चाहिए होती हैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें। तो थोड़ी बहुत हमने बच्चियों को चीज़ें दिला दी थी, और बाकी कुछ जो रमज़ान की चीज़ें रह गई थी वो भी जाके हमने कलेक्ट कर ली, क्योंकि आखिरी वक्त में आप सब जानते हैं इतना रश हो जाता है और वो इबादत के दिन होते हैं, तो यहाँ पे आप उनको जाके नहीं उस वक्त ग्रॉसरी शॉपिंग कर सकते, क्योंकि शहर का बहुत बुरा हाल होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और बाकी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ ऐसी ले ली थी एक्स्ट्रा जो कि हमें बाहर से नहीं मिल रही थी, जैसे कि प्लास्टिक के बैग्स होते हैं जो कि ज़िपर लॉक बैग हैं, जो मुझे हर जगह से नहीं मिलते हैं। तो मैं जाती हूँ जाके चेज़अप से कुछ चीज़ें ऐसी ले लेती हूँ जो कि मुझे आसानी से मिल जाती हैं। अच्छा, और ये काफ़ी सेविंग होती है कि इस तरह के अगर आपको अपनी फ्रीज़र में कोई बॉक्सेस आपकी नहीं आ रहे हैं तो ये ज़िपर लॉक बैग में काफ़ी देर तक सेफ़ रहते हैं और चीज़ें आपकी सही रहती हैं, तो आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हो। इससे आपकी स्पेस बहुत अच्छी निकल आती है। अच्छा, और अगर आप सब मुझे पहले से अगर जानते हो और आपको पता हो मेरे व्लॉग से कि मुझे क्रॉकरी का बेइंतहा शौक है, मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो एक क्रॉकरी में ज़रूर नज़र मारती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपनी रेसिपीज़ में आप लोग के लिए नई नई क्रॉकरी को लेके आना और उसमें सर्व करके दिखाना, ताकि आप लोग को आइडियाज़ मिलें। तो मुझे यहाँ पे प्लेट्स कुछ बहुत अच्छी लग रही थी, कुछ ट्रेस थी यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी मिल जाती है, और इनके पास ईद का जो कलेक्शन था वो बहुत अच्छा आया हुआ था, यानी रमज़ानों के लिए। तो आप इसमें समोसे सर्व कर सकते हैं, अपने स्नैक्स को ईज़िली सर्व कर सकते हैं। और ये 350 200 तक के थे और बहुत अच्छे थे, और प्लेट्स के जो रेट थे वो 350 तक के रेट थे, यानी एक प्लेट के। और कुछ बाउल्स थे यहाँ पे, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैं अपनी कुकिंग चीज़ों में बहुत नई नई चीज़ें यूज़ करना पसंद करती हूँ, नई नई डिशेस को। सो अब एंड करते हैं हम अपने व्लॉग को। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए दोबारा ऐसी नई नई रेसिपीज़ के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।